मैं बेसिकली इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। पीएचडी की है मैंने इंग्लिश लिटरेचर में। और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स स्टक फील करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, लेकिन फ्रॉम द डे वन हम लोगों ने इस तरीके का एजुकेशन ऑप्शंस रखे हुए हैं कि हम बैचेस को सेपरेट फॉर्मुलेट करते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, मेरे नेतृत्व में सेज यूनिवर्सिटी का यहाँ सिवान जिला में प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टूडेंट अकेले होकर सिवान में ये चीज़ को ऑर्गेनाइज किया रहा है। सेग यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम था सिवान में, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको बोलना चाहूँगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि आज की डेट पे ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। हम लोग इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स भी कंडक्ट करते हैं स्पोर्ट्स के। लाइक हम लोगों ने लास्ट ईयर स्नूकर इवेंट किया था नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो बच्चों को हमारे यहाँ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप देख रहे हैं द पब्लिक पॉइंट। मैं आपके संग प्रिंस मिश्रा। आज सेग यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा यहाँ सिवान में मौर्या होटल में एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बच्चों को मोटिवेट करना था एजुकेशन को लेकर के। सर यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। शायद सर प्रोफेसर हैं उस यूनिवर्सिटी में, सेग यूनिवर्सिटी में। इनसे बात करेंगे। द पब्लिक पॉइंट में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच प्रिंस। पर्पस और उद्देश्य हम बता दें। सेज शिक्षा आपके द्वारा अभियान का उद्देश्य पर्पस हमारे जो ओनर चांसलर सर हैं, इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर, डॉक्टर प्रशांत जैन सर और उनकी दो बेटियां इंजीनियर शिवानी अग्रवाल मैडम एंड साक्षी अग्रवाल मैडम। पर्पस सिर्फ ये है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए हम सारी ऑप्शंस देते हैं स्टूडेंट्स को, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन हायर एजुकेशंस ऑल्सो। तो हम यहाँ पर बच्चों को हायर एजुकेशन के ऑप्शंस और ग्लोबल वेरिएंट्स के साथ सेज प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे कोर्सेज जिनको बहुत एक्सपेंसेस के साथ स्टूडेंट्स को बाहर जाके लर्निंग्स लेनी पड़ती है, हम एमपी मध्य प्रदेश में सेज यूनिवर्सिटी भोपाल और इंदौर के माध्यम से वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे अदर स्टेट से बच्चे जो आते हैं हिंदी मीडियम से पढ़ के, ज़्यादातर बच्चे आपके यूनिवर्सिटी में जाते होंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमारे पास भी वो चीज़ आती है, फेस करने पड़ते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप मतलब कैसे उसको मोटिवेट करते हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप बताइए, तमाम लोग इस चीज़ को फेस करें। बिल्कुल। मैं बेसिकली इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। पीएचडी की है मैंने इंग्लिश लिटरेचर में। और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स स्टक फील करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, लेकिन फ्रॉम द डे वन हम लोगों ने इस तरीके का एजुकेशन ऑप्शंस रखे हुए हैं कि हम बैचेस को सेपरेट फॉर्मुलेट करते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है उनको फ्रॉम द डे वन हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उन्हें ये सोचना का प्रयास करवाते हैं कि दे आर द विनर्स एंड दे कैन प्रूव देमसेल्फ विथ द वी प्रेफर टू फोकस ऑन कम्युनिकेशन, नॉट ओनली ऑन लैंग्वेज। अच्छे से बच्चा बोलेगा, इफ़ेक्टिवली बोलेगा, तो चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी फ्यूचर के लिए। और इसका प्रयास सेज यूनिवर्सिटी भोपाल के माध्यम से हम पहले दिन से ही बच्चों को ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। सर, आप लोगों में मतलब कौन कौन से कोर्सेस हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देगी। जैसे मेडिकल से बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग से आते हैं, तो उस चीज़ में आप इनको समझा दीजिए कैसे क्या होगा। बिल्कुल। बहुत वैरायटी के कोर्सेस हैं। हमें पता है जर्मनी जैसे देश में 3000 कोर्सेज़ के ऑप्शंस रहते हैं स्टूडेंट्स के पास। कुछ समय पहले तक स्टूडेंट्स के पास इंजीनियरिंग और मेडिकल का ऑप्शन होता था, लेकिन हम बच्चों को एग्रीकल्चर में यदि बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है, जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन करना चाहता है, डिज़ाइन में, इंटीरियर एपरल, बच्चा अपने हॉबीज़ से रिलेटेड यदि कैरियर बनाना चाहता है, फिल्म मेकिंग में, डांस में, म्यूज़िक में, उसमें भी हम ग्रेजुएशन प्रोवाइड करते हैं। और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज़ तो हैं ही साथ में। सर ने तमाम वैसे कोर्सेज़ के बारे में बताया जिनका जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को, लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं, और सारे चीज़ सेग यूनिवर्सिटी में मौजूद है। सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के जैसे सरकार के द्वारा कई मुहिमें चलाई गई है, उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो सर इसको बताइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हमारे पास जो SIRT सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें स्टूडेंट्स एडमिशन्स ले सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इसके अलावा सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल इंडिया के किसी भी कॉर्नर से स्टूडेंट आता है, 95% से अबव परसेंट स्कोर करता है तो 100% फ़ी रिबेट है उसके लिए, 10% रिलैक्सेशन हर कोर्स में दे रहे हैं।
25% से लेके 100% तक का फ़ी रिलैक्सेशन है। बच्चा पढ़ने में होशियार होगा तो हमारे सेज यूनिवर्सिटी भोपाल के थ्रू इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर का सपना है कि हायर एजुकेशन घर घर पहुँचे, हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। सर एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए अपना, वो चूँकि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने सिवान के लोग रहने वाले इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं, तो वो लोग भी जाने कि सर का क्या नाम है। बहुत सारे लोग लेट से आए हैं इस प्रोग्राम में, नाम नहीं जाने होंगे सर। मेरा नाम डॉक्टर संदीप पाटिल है, कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रोफेसर हूँ, स्टूडेंट काउंसलर हूँ, ट्रेनिंग का पार्ट भी देखता हूँ। और मैं इस स्टेज से, इस माध्यम से, इस मीडिया के थ्रू मैं कन्वे करना चाहता हूँ, बच्चा यदि हम लोगों से जूम पे ऑनलाइन भी कनेक्ट होना चाहता है, कभी भी हमसे कनेक्ट हो सकता है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज फॉर दैट। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि एक और कोर्सेस आता है, जैसे आप जॉब भी कर सकते हैं और अपना कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर मैरिड लोग भी करते हैं, हार पाँच के करते हैं, चूँकि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो इस चीज़ की उनको महसूस इतनी दिक्कत होती है कि फिर वो फेस करना पड़ता है, तो वो कैसे होता है सर? मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से स्टक फील करूँगा, क्योंकि अभी तक जो भी हम कोर्सेज़ करवा रहे हैं रेगुलर कोर्सेज हैं। बच्चे को 75% अटेंडेंस अनिवार्य रहेगी। फ्यूचर में यदि कुछ आप लोगों के माध्यम से कुछ ऐसा या किसी वजह से कहीं पर हमें इस तरह का कुछ सजेशन मिलता है जिससे बच्चों का या कैरियर के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स प्रॉपर हो सकते हैं, तो वी विल प्लान फॉर दैट ऑल्सो। सर बट होते तो हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट एट प्रेजेंट सेज यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट। क्योंकि सर मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया हूँ, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हरियाणा स्टेट बोर्ड से सर डिप्लोमा में करके आया हूँ, तो इसलिए मुझे जानकारी है थोड़ी सी, इसलिए मैं इस चीज़ को आपके क्वेश्चन। बिल्कुल प्रिंस, बिल्कुल मैं जानकारी देना चाहूँगा। है आपको जानकारी, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा मानना है बच्चा रेगुलर कॉलेज आएगा तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और 100% उस बच्चे को प्लेस करेंगे। बस बच्चा हमारी संस्था में आए, रेगुलर क्लास अटेंड करें, देन नेक्स्ट डिपेंड्स ऑन अस। सर कितने सलीके से और कितने आराम से अपने शब्दों पे ध्यान रखते हुए आराम से तमाम जो मतलब बिहार से जाए, किसी भी स्टेट से बच्चे जाएंगे, तमाम लोगों को जब इतने अच्छे तरीके से, मैं पहली बार इनसे वाकिफ हुआ हूँ और इतने बढ़िया से जब मुझे समझा दे, तमाम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। और सेग यूनिवर्सिटी में मैं एक बार बोलूँगा जाकर आप देखिए और वहाँ के सिस्टम को देखिए, और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। ये नीलेश सर है, हम इनसे बात करेंगे और सेग यूनिवर्सिटी से जितने भी टीचर्स आए उनसे बारी बारी मैं बात कर रहा हूँ। और तमाम यहाँ पे बच्चे जो यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है मोटिवेट करने के लिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सर किससे जानकारी लेंगे उस चीज़ के बारे में। सर द पब्लिक पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ये ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हुआ है, किस वेव को लेके ये ऑर्गेनाइज हुआ, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट के बारे में उनके घर के पास से सिवान में उनको समझा पाएँ, उनको बता पाएँ कि आपका करियर में आप क्या क्या ऑप्शन ले सकते हो, क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या स्टडी कर सकते हो। बेसिकली आपके घर पे हम आके आपको एजुकेट कर पाए हायर एजुकेशन के लिए, ये हमारा मोटिव है इस प्रोग्राम का। उतने दूर से चल के ये लोग मतलब बिहार के हर जगह इनकी पूरी टीम जाती है सेग यूनिवर्सिटी की, और तमाम बच्चों जो मिडिल क्लास सर आते हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा? जैसे उनके अंदर हेजिटेशन होती है, हमारा उतने बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम आती है कि हम इंग्लिश नहीं उसको क्लियर कर पाएंगे। देखिए, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा होता है उसके लिए हम लोगों ने एक एग्ज़ाम कर रखा है, ऑनलाइन टेस्ट है, उसको हम लोग कहते हैं सेज एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम के थ्रू बच्चा अपनी ट्यूशन फ़ीस जो भी है उसे 100% तक वेव ऑफ कर सकता है, अच्छे परसेंटेज और अच्छे मार्क्स को लाके। अगर बच्चा उस एग्ज़ाम में अबव 95% लेके आता है तो उसकी पूरी ट्यूशन फ़ीस हम माफ़ कर देते हैं। और रही बात हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो हमारे यहाँ ट्रेनर्स हैं, रेगुलर बेसिस पे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश की क्लासेस लगती हैं, उनके इम्प्रूवमेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है। सैटरडे संडे भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते हैं, और शाम को 6 बजे तक लाइब्रेरी ओपन होती है, बच्चा चाहे तो कुछ भी वहाँ जाके स्टडी कर सकता है। सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे अपने ड्रीम को लेके आगे बच्चे बढ़ते हैं, किसी चीज़ को, इंजीनियरिंग के छात्र हो या फिर मेडिकल लाइन के छात्र हो, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स से भी जुड़ा कुछ प्रोसेसिंग है क्या उस कॉलेज में? जैसे बच्चे कभी कभी ये होता है कि अपने ड्रीम को छोड़ के कुछ और चूज़ हो जाते हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा,
क्योंकि आज की डेट पे ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। हम लोग इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स भी कंडक्ट करते हैं स्पोर्ट्स के। लाइक हम लोगों ने लास्ट ईयर स्नूकर इवेंट किया था नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो बच्चों को हमारे यहाँ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्पोर्ट्स में जाने के लिए, जैसे कि अगर वो चाहें तो क्रिकेट में या फुटबॉल में या बैडमिंटन में या वॉलीबॉल किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो हम पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और नेशनल लेवल के इवेंट्स भी कंडक्ट करते हैं। सर आपसे लास्ट एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बच्चे अब क्वालिफाइड जो कर चुके हैं, बीटेक हो किसी भी फील्ड के हो, जैसे तमाम स्ट्रीम है आपके कॉलेज में, तो सबसे हायर पैकेज क्या लगाया है सर इस ईयर की? इस ईयर का जो हम लोगों के बच्चे के एजुकेशन में सबसे हायर पैकेज था वो 27 लाख का था, और जो एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो 5 से 7 लाख का हमारे यहाँ बच्चों को आराम से मिल जाता है। उनका ब्रांच क्या था जिनका 27 लाख का पैकेज लगा था सर? वो बीटेक कंप्यूटर साइंस की बच्ची थी जिसका 27 लाख का पैकेज। अच्छा, गर्ल्स थी सर? जी। चलिए आप सर से बात करते हुए देखिए सर, एक बार आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। जी, मैं नीलेश कुमार सिंह, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से। मैं वहाँ पे रीजनल मैनेजर हूँ और स्टूडेंट काउंसलर, जो बच्चों को गाइडेंस करते हैं उनके करियर के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में। ये मेरा काम है। थैंक यू। सेग यूनिवर्सिटी के ये हमारे एक छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे, इनका क्या पैकेज लगा, इनका क्या ब्रांच था, इसके बारे में जानेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम शिवम सिंह पड़ेगा। मैं अभी इसी साल क्वालिफाई हुआ हूँ बीटेक मेरा कंप्लीट हो गया। मेरा ब्रांच मैकेनिकल था और मेरा प्लेसमेंट भी हुआ है MS इंडिया कंपनी में नासिक। अभी मैं ये मेरे नेतृत्व में सेज यूनिवर्सिटी का यहाँ सिवान जिला में प्रोग्राम हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्टूडेंट अकेले हो के सिवान में ये चीज़ को ऑर्गेनाइज किया रहा है। सेग यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम था सिवान में इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको बोलना चाहूँगा। और जैसे आपके यूनिवर्सिटी के बारे में जैसे बिहेवियर को लेकर आप बताइए, क्योंकि चूँकि आप एक स्टूडेंट हो। सर मेरा ये जो SIRT कॉलेज है सर, ये 2003 में सर ओपन हुआ था सर। अभी सर इसका बहुत अच्छा हर चीज़ है सर, हर कोर्सेज है, हर चीज़ में प्लेसमेंट है सर। अभी जो मेरा सेज यूनिवर्सिटी है सर, अभी ये भोपाल में 2020-21 सेशन में स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, सब चीज़ बेटर है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ सर हर कोर्सेज करा जाती है, प्लेसमेंट 100% है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में, सब चीज़ बेटर है यहाँ पे। और MP का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, सेंट्रल इंडिया में भी इस कॉलेज का स्थान है। यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है इस कॉलेज में। चलिए आप शिवम से बात करते हुए मिले, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर से मैं बता दूं कि सिवान में जो प्रोग्राम सेग यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है सिवान में, शिवम का देन है, जो शिवम सिंह है इनके द्वारा कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम।